हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि जो अभिक्रिया वेग निकाला था ना आपने, यानी उनका अपन देखेंगे समाकलित वेग समीकरण, यानी उनका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। यानी शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। इस प्रकार से अपन देखेंगे समाकलित वेग समीकरण। क्या देखेंगे, समाकलित वेग समाकलित वेग समीकरण। वेग समीकरण यानी इनका अलग अलग कोटियों अलग अलग ऑर्डर का समाकलित वेग समीकरण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। पहला देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण यानी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होगी उसका समाकलित वेग समीकरण है क्या होगा। अब देखो, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, वेग नियम ऐसी अभिक्रिया जिनके वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग शून्य होता है। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया वेग नियम के अनुसार वेग नियम के अनुसार के अनुसार ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है। की घातों का योग सांद्रताओं की घातों का योग शून्य होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, तो इसका वेग नियम क्या होगा, अवकलन वेग समीकरण। अवकलन वेग समीकरण अवकलन वेग समीकरण क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू के टी, यानी प्रोपोर्शनल टू के और आर, और इसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, 0, ठीक है ना। यानी क्या होता है वेग नियम, शून्य कोटि रासायनिक अभिक्रिया के लिए असमाकलित वेग समीकरण, ठीक है। वेग नियम के अनुसार ऐसी अभिक्रिया जिनमें विकार ऐसी अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसकी देखो, इसकी घात क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता की घात का क्या होगी, शून्य होगी। अगर शून्य होगी तो किसी की भी अगर किसी की भी पावर अगर शून्य होती है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो क्या होगा, माइनस dr बाई dt प्रोपोर्शनल टू k। ठीक है, इसको इधर लेके चलते हैं, dr बाई dt k dt। ठीक है, dr बाई k dt। अब देखो, इसको मान लिया अपने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, ठीक है ना, इसको मान लिया अपने समीकरण 1 मान लिया, ये माइनस इधर लेके आ गए। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अपन करते हैं समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो जाएगा r। ठीक है, और उसका आ जाएगा माइनस के टी। ठीक है ना, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे आई होगा समाकलन स्थिरांक, नहीं समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन समाकलन स्थिरांक, यानी आई होगा समाकलन स्थिरांक। ठीक है, यदि समय अगर टाइम 0 पर यदि t बराबर 0 पर, ठीक है, t बराबर 0 पर क्या होगा, t बराबर 0 पर अगर t को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगी, t बराबर 0 पर r की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, r नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले 0 इधर रहेगी ना, r नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, r नॉट को अपन बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रता, r नॉट होगी प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है ना, r नॉट को बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे r की जगह अपन क्या रखते हैं, r नॉट रखते हैं। ठीक है, ठीक है, t एवं r का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, t व क्या बनाते हैं, ये बना था ना समीकरण 2, इसको मान लिया अपने समीकरण 2, t व r का मान समीकरण 2 में रखने पर, t व r का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे इसकी वैल्यू अपन ने समीकरण 2 में रखी, 2 में रखते ही क्या आया, r की जगह तो रख दिया अपने r नॉट। ठीक है ना, r की जगह तो रख दिया अपने r नॉट और t की जगह रख दिया अपने 0 इक्वल टू माइनस के, t की वैल्यू होगी 0 प्लस i, तो क्या होगा, r नॉट इक्वल टू i की वैल्यू क्या रखेंगे, i की वैल्यू अपन रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, i की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 2 में, i का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब देखो आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 में आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह आर नोट की जगह अपन क्या लिख दें, आर नोट की जगह अपन क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, आर नोट, ठीक है ना। आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, आर नोट। तो क्या होगा, समीकरण 2 था आर इजिकल टू माइनस के टी प्लस, अब जो आई की जगह, आई की जो भी वैल्यू थी उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, आर नोट, आर नोट, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये कैलकुलेट कर लिया समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए क्या कैलकुलेट कर लिया अपने, समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाए तो इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे mx, इसको बोलेंगे c, ठीक है। यानी इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप होगा ग्राफ का, जो भी स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आर नोट, ये हो गई माइनस के, ठीक है, ये हो गई माइनस के, और ये हुई प्रारंभिक कंसंट्रेशन, और ये होगी टाइम, यानी टाइम के साथ क्या होती जा रही है, इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, नेगेटिव आता जा रहा है, ठीक है ना। यानी टाइम के साथ इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अगर के की वैल्यू पर निकाले तो किस प्रकार से निकालेंगे, ऐसे पर स्लोप निकाल सकते हैं ना, इसको बोलेंगे अपन ढाल, अब अपन ढाल निकाल सकते हैं ना इसका, देखो कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू अपने को निकालनी है इसमें, ठीक है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको इधर लेके आएंगे, यानी के टी को इधर लेके आएंगे और आर को इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, के टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर, ठीक है। अब तो के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। जो स्लोप आया है ना, स्लोप वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो लिख लेते हैं इधर, इसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। वेग समीकरण कहते हैं। इसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेट कर लिया नहीं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने क्या कैलकुलेट किया, समाकलित वेग समीकरण, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अपन ने कैलकुलेट किया। वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया, यानी सबसे पहले तो स्टार्टिंग से देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। उसके बाद देखो वेग नियम के अनुसार ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है, उसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अभिकारक, अब रिएक्शन लिख दिया, अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, यानी कोई अपने रिएक्शन लिख ली, ठीक है। फिर इसका क्या कर लिया, अवकलित वेग समीकरण लिख लिया, यानी अवकलित वेग समीकरण अपन ने इसका लिख लिया। अवकलित वेग समीकरण क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, कमी, यानी माइनस डी आर बाई टी टी इक्वल टू के इसकी क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 1, यानी शून्य कोटि के लिए निकाल रहे हैं ना अपन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 0 होगा तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती है
1 आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब दोनों dt को अपन इधर लेके आए, ठीक है। इधर लेके आने के बाद क्या हुआ, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, यानी दोनों पक्षों का अपन ने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करते ही क्या हुआ, यहाँ से डी आर माइनस के टी प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बोलेंगे समाकलन स्थिरांक, यानी कांस्टेंट वैल्यू है ये कांस्टेंट, इसको बोलेंगे अपन समाकलन स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन लगे, अपने कंडीशन अप्लाई की, टी बराबर 0 पर क्या होगी, टी बराबर 0 पर, यानी टी बराबर 0 मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आर की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट, यानी प्रारंभिक कंसंट्रेशन होगी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, आर नॉट, यानी 0 रहेगी। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0। देखो टी व आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी यहाँ से अपन ने टी की वैल्यू 0 मानी और आर की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू बने 0 ली तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, आर नॉट। टी व आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी इसकी वैल्यू अपन ने समीकरण 2 में रखी। समीकरण 2 कौन सा है, ये, ठीक है। आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यानी इसका मान समीकरण 2 में रख दिया तो आर, तो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू किस में रख दी मैंने, समीकरण 2 में फिर से। तो क्या क्या आया, समाकलित वेग समीकरण आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। आई इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इस प्रकार से क्या आया समाकलित वेग समीकरण। अब स्लोप क्या होगा, के टी, मतलब के टी क्या एक प्रकार से स्लोप है। स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। स्लोप कैसा आ रहा है इसका, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो क्या होगा, अगर इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव होगा तो के की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू टी। तो इसे ही क्या बोलेंगे अपन, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इस प्रकार से अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अपन कैलकुलेट। आगे अपन देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, यानी उनके एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या होगा, प्लेटिनम की सतह पर उच्च ताप व दाब पर अमोनिया का विघटन, यानी क्या लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेटिनम की सतह पर उच्च ताप व दाब पर अमोनिया का विघटन, उच्च ताप व दाब पर अमोनिया का विघटन, अमोनिया का विघटन, अमोनिया का विघटन, इन उस ताप और दाब पर अमोनिया का विघटन। अमोनिया को लिखते हैं NH3 से, प्लेटिनम की सतह पर उस ताप और दाब पर अमोनिया का विघटन, ठीक है। तो अमोनिया दो वैल्यू लिए अपने, अमोनिया के 2 मोल लिए, अमोनिया के 2NH3, ठीक है, यानी 2 मोल अपने अमोनिया के लिए, तो क्या बना N2, प्लेटिनम की सतह, और टेम्परेचर लिए 1130 केल्विन, एंड फिर 1130 केल्विन, यानी टेम्परेचर लिया अपने 1130 केल्विन और प्लेटिनम की सतह पर, ये तो क्या बना N2 प्लस 3H2, नहीं तो N2 बन गया और ये क्या बन गया 3H2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, क्या होगा, स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन, स्वर्ण सतह मतलब AU सतह पर HI का ऊष्मीय
वियोजन, स्वर्ण सतह पर H आएगा उसमें ये वियोजन, ठीक है। यानी स्वर्ण सतह पर H आएगा उसमें वियोजन, तो उसमें वियोजन कैसे होगा, दो मूल्य बने HI के, दो मूल्य बने HI के, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाई अपन ने AU और हीट के साथ, AU और रिएक्शन करवाई हीट के साथ, ठीक है। तो क्या बना H2 और I2, H2 प्लस I2, ठीक है ना। अगला देखो, तीसरा देखो, पर एक नोट लगाओ, लिखो एक नोट लगाओ और लिखो। क्या होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है, वो सारी अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। यानी जो भी विक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है ना, वो होती है शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, दो मोल लिया अपन HCl, तीसरा एग्जांपल देखो, 2 मॉलिक्यूल लिया अपन HCl के, ठीक है। और क्या किसके साथ क्या होती है, लाइट डाल दी, लाइट डालते क्या होगा, H2 प्लस Cl2, क्या बना H2 प्लस Cl2, ठीक है। इसी प्रकार चौथी रिएक्शन क्या होगी, चौथी रिएक्शन होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होगी वो भी किसमें होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन करवाए 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, 6H2O प्लस 6O2, ठीक है ना। इस प्रकार से होती है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जांपल देखे मैंने। सबसे पहला एग्जांपल है ना, प्लेटिनम की सतह पर उच्च दाब, प्लेटिनम की सतह पर उच्च ताप पर अमोनिया का विघटन, यानी अमोनिया का विघटन। तो क्या होगा, 2 मोल अपन ने अमोनिया के लिए प्लेटिनम लिया, प्लेटिनम को टेम्परेचर दिया 1130 केल्विन, ठीक है। और क्या बना, N2 प्लस 3H2 का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार स्वर्ण सतह पर, नहीं स्वर्ण सतह पर यानी AU की सतह पर H आएगा, उसमें वियोजन, यानी 2 मोल अपन ने HI के लिए AU की सतह ली और क्या हुआ, उसमें हीट डाल दी मैंने, हीट डालते क्या हुआ, H2 प्लस I2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, उन्हें भी अपन क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 मोल लिया अपने HCl के, लाइट डाली तो क्या बना, H2 और Cl2 बना,
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया क्या होती है, वो भी शून्य कोटि की विक्रिया ही है। 6CO2 के मोल लिए प्लस 12H2O के मोल लिए और प्रकाश डाला और क्या बना, क्लोरोफिल। तो क्या बना, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन सी विक्रियाएं होती है। अब देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है ना, इधर देख लेते हैं अपन। देखेंगे शून्य कोटि विक्रिया का अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, उसका अर्ध आयुकाल क्या होगा, यानी उसका अर्ध आयुकाल मतलब T1/2। T1/2। ठीक है ना। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वह अभिकारक, यानी वह अभिकारक, वह समय जिसमें कोई अभिकारक, लिखेंगे वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। ठीक है ना। वह अभिकारक जो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या लिखेंगे, वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने क्या निकाला था, अभी स्लोप निकाला था ना शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए स्लोप आया था, क्या स्लोप आया था, K इज इक्वल टू R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई R इनटू डिवाइड बाई T से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना। ये आया था इसके लिए अर्ध आयु स्लोप आया था इसका। ठीक है, स्लोप आया था तो क्या होगा, T की वैल्यू यदि अपने T इज इक्वल टू, यदि T इज इक्वल टू अपने माना 1/2। ठीक है, T इज इक्वल टू 1/2 पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, R की वैल्यू, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, R0/2। ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, R0/2। ठीक है, इसको मान लिया अपने समीकरण 1। समीकरण 1 में समीकरण 1 में
आर नोट और टी वन बाई टू की वैल्यू रखने पर, का मान रखने पर, इसे लिखते हैं का मान रखने पर, का मान रखने पर, का मान रखने पर क्या होगा, ठीक है। यानी समीकरण 2 में टी आर, एक तो आर नोट, आर की वैल्यू रखेंगे और क्या रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। टी की जगह पर रखेंगे 1/2, तो क्या रखो इसमें k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर की वैल्यू क्या होगी, आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू डिवाइड बाई टी की पावर क्या होगी 1/2, ठीक है। तो क्या होगा फिर इसके बाद इसका एलसीएम लिया तो क्या होगा 2r नोट बाई टू, 2r नोट माइनस आर नोट डिवाइड बाई 2t की पावर 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो होगा ना 2t की पावर 1/2। अब देखो आर नोट, दो आर नोट में से एक आर नोट को माइनस किया तो क्या बचा, आर नोट बाई 2t की पावर 1/2, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अपने निकालना, अपने को निकालना अर्धायुगाल, अर्धायुगाल कैसे निकालेंगे, टी की अपने को टी की पावर 1/2, इसको इधर लिया तो क्या आएगा आर नोट डिवाइड बाई 2k, इसे इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल, ठीक है ना। इससे अपने को क्या देखा, इसे ही क्या बोलते हैं अपन, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल। अपने एक देखा शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो अर्धायुगाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का, कोटि अभिक्रिया का शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल प्रारंभिक सांद्रता पर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया जो जो अर्धायुगाल है वो क्या किस पे डिपेंड करेगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता पे क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब सबसे पहले तो अपन क्या देखा, अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का, ये दोबारा से देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धायुगाल, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सबसे पहले अपन ने स्लोप लिखा इसका, यानी जो स्लोप था ना के की वैल्यू थी, ठीक है, वो लिखा आपने, ठीक है। वेग यानी वेग कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने निकाली इसे मानो, ठीक है। अब इसमें टी की जगह तो अपन ने लिखा t1/2, यानी अर्धायुगाल तो निकालना आधा समय, तो उसकी जगह रखा आपने टी की पावर 1/2 और आर की जगह रखा आर नोट बाई 2, ठीक है। अब समीकरण एक में इन दोनों की वैल्यू रखी और इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया, आर नोट बाई 2 टी की पावर 1/2, ठीक है। इस प्रकार फिर अपने टी को इधर लेके आया और के को इधर लेके आया तो क्या आया, आर नोट बाई 2k, आर नोट बाई 2k, ठीक है। अब टी किसके अगर देखें तो टी प्रोपोर्शनल टू ये हो सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं टी प्रोपोर्शनल टू टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू आर नोट, लिख सकते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल है, वो अर्धायुगाल वो प्रारंभिक सांद्रता पे क्या करता है, निर्भर करता है। इस प्रकार से अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैलकुलेट कर लिया है।